बढ़ने के साथ साथ लखनऊ में प्रदूषण में भी बढ़ोतरी होने लगी है। आज का दिन पिछले 7 दिन में सबसे प्रदूषित दिन रहा। AQI का लेवल 420 माइक्रोग्राम दर्ज किया गया, जो बेहद गंभीर प्रदूषित की श्रेणी में आता है। लखनऊ में प्रदूषण अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। इससे उन लोगों को परेशानी हो सकती है जो फेफड़े की बीमारी से पीड़ित हैं। इन दिनों अस्पतालों में 10% सांस के रोगी बढ़ चुके हैं। बढ़ता प्रदूषण प्रशासन की सभी तैयारियों को खोखला साबित कर रहा है। लोगों का कहना है कि प्रदूषण बढ़ने का सबसे पहला कारण ठंड का बढ़ना, दूसरा शहरी क्षेत्र में कूड़ा जलाना और तीसरा कारण वाहनों का ज्यादा दौड़ना है। सर्दियों का मौसम आते ही कोहरा होना आम बात होती है, लेकिन इन दिनों राजधानी लखनऊ में कोहरा नहीं बल्कि धुएं वाला जहर फैला हुआ है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, इस समय हम लखनऊ के गोमती नगर इलाके में मौजूद है। गोमती नगर एक पॉश इलाका माना जाता है, लेकिन यहाँ पर आसपास की चीज़ों को भी हम सामने से नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि इन दिनों जो एक कह सकते हैं धुएं वाला जहर फैल रहा है। लगातार कह सकते हैं जो AQI है वो 420 तक पहुंच चुका है, जो काफ़ी हानिकारक है। 200 के ऊपर होते ही सांस की दिक्कतें शुरू हो जाती हैं, लोगों की आंखों में जलन महसूस होने लग जाती है। आपको बता दें कि इन दिनों अस्पताल में लगातार मरीज बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो डॉक्टरों से बात करने पे पता चला है कि सांस के मरीजों में 10% की वृद्धि हुई है। और आपको बता दें कि प्रदूषण के मामले में पूरी तरीके से यूपी जो है वो एक बार रिकॉर्ड तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रशासन के जो दावे हैं, प्रशासन के जो वादे हैं, वो एक तरह से खोखले नजर आ रहे हैं। बुजुर्गों ने मॉर्निंग वॉक पर निकलना छोड़ दिया है। लोगों ने जहां पे एक बार वो सुबह सुबह खुली हवा में सांस लेने के लिए बाहर घूमने के लिए निकलते थे, उन लोगों ने बाहर निकलना छोड़ दिया है। सभी का कहना यह है कि सांस लेने में हमें दिक्कत हो रही है, आंखों में जलन महसूस हो रही है। तो ऐसे में प्रशासन को एक गंभीर कदम उठाना चाहिए। कहीं ना कहीं से ये प्रयास करना चाहिए कि इन दिनों ये जो धुएं वाला जहर राजधानी में फैलता हुआ दिखाई दे रहा है, इसको जल्द से जल्द रोका जा सके। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अमीश मिश्रा के साथ संदीप खेर, R9 TV, उत्तर प्रदेश। सर्दियों के मौसम में कोहरा होना आम बात होती है, लेकिन इन दिनों राजधानी लखनऊ में जो धुएं वाला जहर फैल रहा है, उससे कहीं ना कहीं से लोगों को दिक्कतें होना शुरू हो गई हैं। जहां पर सुबह निकलने वाले बुजुर्गों को सांस लेने में दिक्कत हो रही, वहीं पर युवाओं का भी साफ तौर पर कहना यह है कि हमको भी आंखों में जलन होने लगी है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, इस समय हम लखनऊ के गोमती नगर इलाके में मौजूद है। गोमती नगर जो है वो एक पॉश इलाका माना जाता है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ का जो आलम है वो किस तरीके का दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आसपास की चीजों को देख पाना मुश्किल हो रहा है। जिस तरह से यहाँ पर कह सकते हैं ये जो धुआं है, इसको कह सकते हैं कि जहर के रूप में लिया जा रहा है। लोगों को तमाम दिक्कतें हो रही हैं। AQI लेवल 420 तक पहुंच गया है। प्रदूषण के मामले में कह सकते हैं कि यूपी जो है वो अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है। प्रशासन के वादे कह सकते हैं सिर्फ खोखले नजर आ रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं जो मॉर्निंग वॉक के लिए भी आते हैं, लेकिन इन सबका भी कहना यही है कि हम लोगों ने मॉर्निंग वॉक पर जाना छोड़ दिया है, क्योंकि जब खुली हवा में हम सांस नहीं ले पाएंगे तो हम मॉर्निंग वॉक किस लिए करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ एक भाई साहब मौजूद है। ये बताइए किस तरह के आलम देख रहे हैं इस समय आप? जो अभी प्रदूषण का माहौल है उसके हिसाब से बहुत सी दिक्कत हो रही है सांस लेने में, और आंखों में जलन भी हो रही है, और ये दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। देखिए, प्रदूषण तो बढ़ ही रहा है और दिक्कतें भी हो रही है, लेकिन हमको हर चीज़ सरकार पे नहीं डालना चाहिए। जैसे कि गाड़ियां लोग छोटी छोटी जरूरतों के लिए कार और मोटरसाइकिलें घूम रहे हैं, तो उसके लिए साइकिल का भी यूज करना चाहिए। हमको भी योगदान करना चाहिए। सारी जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं होती है, हम भी देश के। लग रहा है आपको कि आंखों में जलन महसूस हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है? जलन तो हो ही रही, लेकिन आप लखनऊ किसी भी चौराहे देख लीजिए, 1 मिनट में भी 50 गाड़ियां 60 गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं। बिल्कुल नोएडा वाला हाल होता जा रहा है यहाँ भी। धुंध भी कितनी ज्यादा है, लेकिन ये कोहरा नहीं है, ये जहरीली धुआं है जो पूरा फैलता ही जा रहा है। मतलब सांस लेने में दिक्कत है, आंखों में जलन हो रही है, और ये सब दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। तो हमारे साथ लखनऊ के वो तमाम युवा मौजूद थे, और ये वो युवा हैं जिनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, जिनको सुबह सुबह निकलने में आंखों में जलन महसूस हो रही है। तो साफ तौर पे प्रशासन को भी ऐसे एक कठोर कदम उठाने चाहिए जो कहीं ना कहीं से प्रदूषण फैलाने वालों पर रोकथाम लगा सके, और कहीं ना कहीं से लोगों को भी अवेयर होना चाहिए, और जिससे राजधानी को जल्द से जल्द प्रदूषण मुक्त बनाया जा सके। कहीं ऐसा ना हो कि कोरोना के बाद प्रदूषण की एक बीमारी लोगों के अंदर घर कर जाए। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अमीश मिश्रा के साथ संदीप खेर, R9 TV, उत्तर प्रदेश।